हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो है एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर। और क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो वो है जूनियर असिस्टेंट का। देखिए इस जूनियर असिस्टेंट में अगर आप देखेंगे तो टोटल 80 मार्क्स थे, ठीक है ना। 80 मार्क्स थे और इसमें सेक्शंस की अगर बात करें तो वो थी कितनी, 5 सेक्शंस, ठीक है। 5 सेक्शंस थी जहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश थी, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद कंप्यूटर एंड देन जीके, ठीक है ना। तो ये 5 सेक्शंस है। तो हम क्या करेंगे इस पेपर को लेकर ना पांचों सेक्शंस के ऊपर क्या करेंगे, मतलब अलग अलग वीडियो जो हैं अलग अलग सेक्शन के ऊपर क्या करेंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की जो सेक्शन हमने ली है वो ली है कौन सी, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को ही देखेंगे कि मैथ्स से कितने क्वेश्चन जो थे वो पूछे हुए थे। चलिए आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स। तो 12 नंबर है, इनका क्या हमने करना है, मीन निकालना है, ठीक है ना। तो मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, ठीक है ना, वही करना है, ठीक है। अब नंबर है कौन कौन से, 3 है, 11 है, 7 है, 9 है, 15, 13, 18 ये वाला, ठीक है ना, एंड एक्स। ही फाउंड द मीन टू बी 12, और जो मीन है वो कितना के बराबर है, 12 के बराबर है। उसने हमें एक्स की वैल्यू पूछी है। देखिए अगर आपको ये मीन का बारे में मालूम है तो ये क्वेश्चन बड़ा जल्दी निकल जाना, ठीक है। देखिए यहाँ हमें लिखने की जरूरत नहीं है इस सभी को, ठीक है। हम यहीं से गिन लेते हैं। 3 और 11 कितने हो गए, 14, 14 और 26 और 21, 21 और 9 कितने हो गए, ये हो गए 30, 30 और 15 कितने हो गए, 45, 45 और 3 कितने हो गए, 48 और 10 58, 58 और 2 60 और 6 68, 76, 86 मतलब 85, 85 और 5 कितने हो गए, 90 और 10 और 2 बच गए यहाँ से, 21 और 2 23, 23 और 4 कितने हो गए, 23 और 4 कितने हो गए, 27 और 10 37, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ 137 प्लस एक्स अपान कितना, ये 12 है ना, ठीक है ना, इज इक्वल टू 12, ठीक है, क्योंकि ये 12 उसने मीन दे रखा है, तो ठीक है। विच इम्प्लाइज 137 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 बार ये कितना हो गया, 144, ठीक है। विच इम्प्लाइज, तो x कितना हो गया, 144 माइनस 137, 137, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 37 प्लस 3 करें तो 40 होता है और 44 ये है, तो कितना हो गया 7, 4 प्लस 3 करेंगे कितना होता है 7, तो x हमारे पास कितना निकल गया 7। तो x हमें क्या कर रहा था, उसने निकालने के लिए कहा था, तो डी पर इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एवरेज ऑफ 100 observations was calculated as 35. It was found later that one of the observation was misread as 83 instead of 53. The correct average is, हमें क्या निकालना है, मतलब एक वैल्यू इनमें से गलत हो गई थी, ठीक है ना। 53 करना था, ठीक है ना, और उसकी जगह क्या रीड कर दिया, उसको 83 कर दिया, ठीक है ना। तो उससे क्या हो गया, एवरेज क्या हो गया, गलत हो गया। हमें क्या निकालनी है, करेक्ट एवरेज निकालनी, मतलब ये 35 जो निकली है ये गलत एवरेज निकली हुई है, क्योंकि नंबर ही हमने क्या ले लिया, गलत ले लिया, ठीक है ना। तो 100 है, मान लेते हैं x1 पहला है प्लस x2 दूसरा है प्लस सो ऑन, ये 100 है, तो x 100, ठीक है, अपान कितना होगा, ये 100, ठीक है ना। उसकी एवरेज कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, ठीक है। तो हम निकाल लेते पहले कि इसके जो टोटल है वो कितना बनता है, x2 प्लस सो प्लस x 100, ठीक है। इसका टोटल कितना बनना है, तो कितना बन रहा है, 35 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये था किस में, इसमें हमने क्या रीड कर दिया कि 83 को कर दिया, ठीक है ना। करना हमें क्या था, 53 करना था। तो 53 और 83 में डिफरेंस निकालने कितना होता है, 30, मतलब हमने 30 इसमें क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। 3500 नहीं आना चाहिए था टोटल, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3500 से 30 कम आना चाहिए था, ठीक है ना। कितना आना चाहिए था, 30 कम आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए x1 प्लस x2 प्लस सो वन प्लस x 100 में अगर देखेंगे तो ये 3500 है, ठीक है ना। ये आप देखेंगे तो ये अगर आप देखेंगे तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगी वैल्यू यहाँ पर, 3500 तो ये होगी, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, 30 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 53 की जगह उसने 83 कर लिया था, ठीक है ना। तो 83 में अब इसमें डिफरेंस कितना है, 30 का आ रहा है, तो 30 यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपके पास, 3500 में से 30 निकल तो 3470 आ जाएगा, 3470 आएगा। मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल वो कितना है, 3470, उन सब की वैल्यू निकल रही है। सम जो निकल रहा है ना उन 100 ऑब्जर्वेशंस का वो कितना निकल रहा है, 3470, ठीक है ना। तो इसकी क्या हमें निकालनी है, इसकी हमें क्या निकालनी है कि जो करेक्ट एवरेज है हमें वो निकालनी है, ठीक है ना। तो करेक्ट 3470 ये हो गया, पूरे कितना ये 100 है, ठीक है ना। यहाँ से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अच्छा क्या हमारे पास 347 अपॉन 10, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। लेकिन आंसर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है आपके पास, पॉइंट में, तो यहाँ से इस जीरो को हटाओगे तो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट,
ठीक है ना, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो 34.7 आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा, वो हमारे पास है डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स, यहाँ तो एवरेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50 kg, 6 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज वेट कितना 50 kg है। दैट ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 51 kg एंड दैट ऑफ अदर 2 स्टूडेंट्स इज 55 kg। क्या कह रहा है कि उनमें जो 2 स्टूडेंट्स हैं अगर आप देखेंगे तो उनका 51 kg है, और अगर आप 2 देखेंगे तो उनका 55 kg। देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स कंबाइंड, हमें क्या निकालना है, पूरे 10 का निकालना है। देखिए यहाँ पर जब भी एवरेज का हो ना तो आपने क्या करना है, टोटल निकालना पहले, ठीक है। जैसे 6 स्टूडेंट्स की अगर आप देखेंगे एवरेज 6 स्टूडेंट्स की, हम मान लेते हैं x1 पहला स्टूडेंट है, x2 दूसरा स्टूडेंट है, प्लस सो ऑन, ठीक है। तो 6 तक 6 स्टूडेंट्स हैं, तो ये पूरे 6 हो गए, अपान क्या होगा 6, क्योंकि टोटल आएगा, ठीक है ना। तो उसकी एवरेज दे रखी है उसने कितनी 50 kg, तो ये कितना हो जाएगा 50, विच इम्प्लाइज x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस x तक कर। तो 50 ज़रबे 6 करे कितना होता है, 6 पंजा 30, 300। मतलब ये हुआ कि जो पहले 6 स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी अगर आप इसमें उन सब का वेट का अगर सम करोगे तो वो कुल मिलाकर 300 बन रहा है उन पहले 6 स्टूडेंट्स का, ठीक है। आगे वाले 2 स्टूडेंट्स के बारे में क्या कर रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, तो 2 स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं x7 प्लस x8 है, ठीक है ना। ये 2 स्टूडेंट्स हैं अपॉन 2, इन 2 की कितनी है 51 है, ठीक है ना। तो इनकी x1 प्लस x2 टोटल कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 5 2 10, 102 हो जाएगी, ठीक है। 300 हो गया, 102 हो गया, और लास्ट हम करते कौन सा, ये 2 स्टूडेंट्स की 55 है, ठीक है ना। तो x9, ठीक है ना, x7 और x8 हमने कर दिए यहाँ पर, ठीक है ना, x7 और x8, ठीक है। उसी तरह से x9 प्लस x10 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो x9 प्लस x10 अपान कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। ये कितना है 55 है, तो किसके बराबर होगा, ये होगा x9 प्लस x10 जो होगा ये बराबर होगा आपके पास 5 2 10 0 1, 5 2 10 और 1 11, 110। तो ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं इनका टोटल वेट कितना बन रहा है, 300 ये हो गया, 102 ये हो गया, 300 और 100 400, 402 ये हो गया, 400 और 100 इसमें और ऐड करेंगे कितना हो गया 502, 502 और 10 करें तो कितना होता है 512, 512 और हमें कितने का निकालना है 10 का निकालना है, कितने का निकालना है 10 का निकालना है। तो देखिए 0 आ गया तो 0 को हटा दें यहाँ से, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो 51.2 आपके पास ये है बी पार्ट, तो बी पार्ट इसका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 600, द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज्ड ट्रांसपोर्टेशन, आफ्टर एडिंग दैट इफ द नेट प्रॉफिट टू मेड इज 15% देन द प्राइस ऑफ द रेडियो मस्ट बी। देखिए जो कॉस्ट प्राइस है ना एक रेडियो की वो कितनी है 600 है। अब कहता है द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज ट्रांसपोर्टेशन, जो कॉस्ट प्राइस है ना उस पर 5% चार्ज हो रहा है, किस चीज़ को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को। देखिए 600 ये है, इस पर 5%, तो 5 अपन कितना हो जाएगा 5% का कितना हो जाएगा 5 अपन 100, ठीक है। ये 2 0 और ये 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 6 5 30, ठीक है। मतलब अब उसकी जो इसमें प्राइस बन जाएगी ना वो कितनी बन जाएगी 630 बन जाएगी पूरी, मान लें, ठीक है 630 बन जाए। आफ्टर एडिंग दैट इफ नेट प्रॉफिट टू बी मेड इज 15%, देखिए ये 630 मतलब अब उसकी पूरी कॉस्ट प्राइस बन गई है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि अगर आपने इसके ऊपर क्या करना है 15% प्रॉफिट लेना है, ठीक है ना, तब आपने उस मतलब जो रेडियो है उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो 630 ये है, देखिए यहाँ पर 630 जो है ये है, ठीक है ना। इस पर कितना आपने चार्ज करना है, मतलब 15% आपका क्या होना चाहिए, इस पर प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्या कर दे आप 630 मल्टीप्लाई 15/100 कर दे यहाँ पर, ठीक है ना। 5 ज़रबे 3 करे कितना होता है 15 होता है, और 5 ज़रबे 20 करे तो कितना होता है 100 होता है। यहाँ से ये 0 और ये 0 क्या हो गया कैंसिल, तो 3 3 9 6 3 18, ठीक है ना। 189/2, तो 189/2 को करे 2 ज़रबे 9 करो तो कितना होता है 18 होता है, ठीक है। 2 ज़रबे 9 करो तो 18 होता है। फिर आगे आप 9 देख लें तो 9 का आपके पास कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है ना। तो 94.5, तो देखिए 94.5 ये हो गया, ठीक है ना। 94.5 आपने क्या किया, ये जब उसका मतलब अगर आपको 15% आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। तो 630 का ये था, 94.5 उसका ये क्या है प्रॉफिट है, तो 630 प्लस 94.5 तो 94.5, ठीक है। तो 0.5 वैसे रहेगा, 4 का 4 9 और 3 कितने हो गए 12, 2 1 बच गया, 6 और 1 7, तो 724.5, तो 724.5 ये आपके पास आंसर रहेगा। ए पार्ट का क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 5 है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 960 ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 4%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। देखिए इसमें एक आर्टिकल को बेचा गया कितने का, 960 का, और उस पर उसको लॉस हुआ कितना, 4% का। कितना हुआ, 4% का। देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी मान लेते हैं, 100%। देखिए जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कितनी है, 100%, 100% है वो। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस है कितनी, हमने परसेंटेज की बात की यहाँ पर, 100% पूरी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। अब वो है कितनी, 1000 है, 1200 है, 1300 है, कितनी है वो, उसको हमने मान लिया एक्स, हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4% लॉस पर, जब 4% लॉस हुआ फिर उसने बेची मतलब 960 जब उसने बेची ना, तो 960 पर उसको 4% का लॉस हो रहा था। मतलब ये हुआ 960 जो उस यहाँ पर 960 की जो उसने बेची है ना, वो बेची है उसने 96% के ऊपर। कितने के ऊपर, 96, क्योंकि ये जो प्राइस 960 है ये कितने के बराबर है, 96, क्योंकि 4% जो है वो ऑलरेडी जो है वो यहाँ से अमाउंट जो है वो ऑलरेडी खत्म हो गई है, कि मतलब उसका लॉस हो गया उसमें, ठीक है। तो ये हमने किया होगा कि कैसे करना होता है इन दोनों को। देखिए यहाँ से तो 100% इंटू 960 इज इक्वल टू 96% इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं विच इम्प्लाइज, तो यहाँ से आप देखें ये परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या होगी, कैंसिल हो गए, 96 मतलब 96 एकम 96 और 96 दाई 960, ठीक है। तो देखिए यहाँ से नीचे आने की जरूरत नहीं है यार, देखिए यहाँ पर तो 100 ये हो गया और मल्टीप्लाई 10 करें इज इक्वल टू एक्स, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10 करें कितना होता है, 1000। तो 1000 आपके पास क्या निकलेगी, उसकी कॉस्ट प्राइस निकलेगी। मतलब 100% जो हमने क्या माना था उसकी ओरिजिनल जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो एक्स निकलेगा हमारे पास, एक्स हमारे पास कितना निकला, 1000। 1000 इसका ये सी पार्ट का क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 है, बाई सेलिंग ए कार फॉर RS इतना, मिस्टर राव लॉस्ट 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस है उसकी कितनी, देखिए उसने बेचा कितने, उसका 64,000 का। कितने का बेच दिया उसने, 64,000 का, ठीक है। और उस पर उसको कितना नुकसान हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है। मतलब ये हुआ अगर 20% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब उसने ये बेचा कितने, 80% के बराबर, ठीक है ना। जो 64,000 है ये कितने के बराबर है, 80% के बराबर है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% जो, सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स मानेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज एक तरफ आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 100% यहाँ पर है, देखिए यहाँ से ये देखिए ये इधर भी परसेंटेज है ना, तो इधर भी क्या है, ये परसेंटेज है, इधर ये इनकी प्राइस है तो नीचे भी इसकी प्राइस है, याद रखें, ठीक। तो मल्टीप्लाई डालेंगे बीच में, विच इम्प्लाइज, तो 64,000 इंटू 100% इज इक्वल टू एक्स इंटू 80%। तो यहाँ से देखें ये परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। उसी तरह से ये 0 और ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8 एकम 8 और 8 64, मतलब 8 इंटू 8, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 2 0 यहाँ पर आ गए, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 100, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 800 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया ये 840, 1 2 3 4 0, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया 80,000। 80,000 कहाँ पर है, ये ए पार्ट आपका क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी अब देखिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर है हमारे पास ये कौन से रीजनिंग के ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, ये रीजनिंग की ही वीडियो, जो रीजनिंग सेक्शन जब लाएंगे नेक्स्ट, उसमें आपको ये देखने को मिलेगी। अब हम चलते, कुछ लास्ट में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, एक जगह नहीं दे रखे, लास्ट पर क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं। देखिए अब है यहाँ से क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड एज, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और साथ में जीरो मिलकर ये क्या कहलाते हैं, रैशनल होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल होते हैं या प्राइम होते हैं। देखिए 1 2 3 सो ऑन, अगर इनके ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर इनके साथ आप क्या लगा लेते हो जीरो, तो फिर ये क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। कौन से बन जाते हैं, ये होल नंबर्स, ठीक है। तो ये होल नंबर आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा, सी पार्ट इसका क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 64, ठीक है। पी और क्यू दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और पी क्यू यहाँ पे दे रखा है उसने क्या, पी क्यू। पी क्यू का मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इंटू क्यू, मतलब अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब दोनों में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो पी क्यू दे रखा है उसने कितना, 64, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पर एक पी एक नंबर है और क्यू एक नंबर है, ठीक है। अब कहता है कि इनमें से पी प्लस क्यू की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है,
अब देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर समझे ना तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो कितना होना चाहिए, वो 64 होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर उन दोनों नंबरों को हम क्या करें, प्लस करें, तो वो ऑप्शन में अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि उसने कहा है कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, ठीक है ना। मतलब उन दो को प्लस करने पर आपकी जो वैल्यू नहीं ना आ रही वो बतानी हमें। देखिए इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 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 यहाँ पर आगे चलता हूँ मैं, यहाँ पर तो जगह नहीं है, चलिए एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। 64 है, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए जैसे 64 है ना, ठीक है ना, तो पी क्यू जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 64 हो रहा है, और P प्लस क्यू हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं आ रहा। तो 64 करने के लिए देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, इस 64 के सारे फैक्टर निकाल लेने। 1 है, 2 है, 4 है, 6 7 8 8 है, ठीक है। उसके बाद है 16 है, उसके बाद है 32 है, उसके बाद है 64, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, इन दो नंबर को लेते हैं, मतलब एक नंबर को लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो कितना होता है, 64, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ यहाँ पर, एक चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, 8 इंटू 8 करें कितना होता है, 64 होता है। तो 8 प्लस 8 करें कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। मतलब ये हो रहा कि जब उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया तो 64 तो आ रहा है, लेकिन दोनों को प्लस करने पर 16 आ रहा है, लेकिन 16 हमारे ऑप्शन में है। उसने ये बताना है कि दोनों को प्लस करने पर जो करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही वही हमें बतानी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 16 आ रहा है ना, 8 और 8 किया था, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे करते हैं तो देखिए 16 मल्टीप्लाई 4 करें कितना होता है, 16 चौके चोट होता है, और 16 प्लस 4 करें कितना होगा, 20 होगा। तो इसका मतलब ये दूसरा पार्ट भी सही है, ये इसका आंसर, ये ना ही ये आंसर है ना ही ये आंसर है, क्योंकि उसने कहा है कि कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ, मतलब वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। अब इसके और फैक्टर्स भी थे, कौन कौन से, 1 भी था, 64 भी था, बहुत सारे इसके, ठीक है। तो 1 इंटू 64 करें तो कितना होता है, 64 होता है, और 1 प्लस 64 करें तो कितना होता है, 65 होता है। मतलब ये होगा कि 65 भी बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब जो 35 होगा ये आपका क्या इसका आंसर होगा। P प्लस क्यों करने पर 35 कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो P प्लस क्यों करने पर या तो 16 आएगा, या 20 आएगा, या 65 आएगा, ये वाला नहीं आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट्स नेदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ इज। हमें क्या निकालना है कि जो स्टूडेंट्स जो प्ले कर रहे हैं दोनों को, ठीक है ना, उनकी परसेंटेज हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पर 40% जो है वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को खेल रहे हैं, कितने, 40%, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 50% जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट वाले, ठीक है। तो ये इवेंट डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है ना। अब इसमें देखें कह रहा है कि इनमें से 18% ऐसे हैं जो बिल्कुल कोई भी नहीं खेल रहे, तो 18% कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और इसमें जो बोथ जो दोनों खेल रहे वो कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास कौन सा बॉक्स, ये पूरा, ठीक है। अब ये बॉक्स जो है ये पूरा देखिए परसेंटेज में क्वेश्चन है, तो इसका मतलब जो बॉक्स पूरा है ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है। किसके बराबर है ये, 100% के बराबर है, इज इक्वल टू 100%, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो 40% है ना, ये 40% ये पूरा आ रहा है, यहाँ से घूमेगा और ये पूरा आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, यहाँ, ठीक है। उसी तरह से 50% जो है ना, ये यहाँ से यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ की यहाँ बात हो रही है। मैं यहाँ से ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाली, ठीक है ना, मैं यहाँ से ये वाली यहाँ से पूरी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसमें क्या हो रही है, 50% पूरा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बोथ, तो बोथ में भी तो कुछ हिस्सा जा रहा है इनका, ठीक है। तो बोथ को हम मान लेते हैं कि x, तो मतलब ये हुआ कि जो 40% है इसमें कुछ हिस्सा यहाँ से निकलेगा और 50% में भी कुछ हिस्सा यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो बाकी अब देखिए यहाँ पर ये वाला कौन सा है, ये वो है जो बिल्कुल कुछ खेल ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर 40% ये बनेगा, ठीक है। 40% माइनस क्या होगा यहाँ से x, माइनस x इसलिए होगा क्योंकि x को हमने ऑलरेडी मान लिया, ठीक है ना। तो इसमें से ये हिस्सा हमने अलग ले लिया कि x जो है वो बोथ है, ठीक है ना। इसमें से ये हिस्सा निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो हिस्सा बचा हुआ ना, ये वाला, ये कितना 40 माइनस x है, ठीक है। उसी तरह से प्लस x होगा क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी मान लिया है, ठीक है, कि x जो है ये क्या है, दोनों के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा आपके पास कौन सा, 50%। तो 50% में भी आपके पास क्या होगा, x क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि x मैंने ऑलरेडी ले लिया, ठीक है। और लास्ट पर अगर देखेंगे तो आपके पास बचा हुआ है कितना, कौन सा, 18%, ठीक है। ये बचा हुआ आपके पास कितना, 18%। ये किसके बराबर है, ये 100% के बराबर है, किसके बराबर है, 100% के बराबर है। बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है इसको, ठीक है, सिंपलीफाई करना है। माइनस x और प्लस x क्या हो गया, यहाँ से खत्म हो गया। तो 40% ये हो गया, 50% ये हो गया, 40 50 कितने हो गया, 90, 90 और 18 कितने हो गया, 90 10 100 108,
ठीक है ना। तो 108% ये हो गया, साथ में लगेगा माइनस इज इक्वल टू 100%, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट विच इम्प्लाइज, तो माइनस एक्स यहीं रखते हैं, इज इक्वल टू 100% माइनस 108%, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 में से मतलब 100 माइनस 108 करेंगे तो कितना होता है -8, ठीक है। तो -8%, तो एक्स ये सॉरी यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स हमारे पास क्या निकल जाएगा 8। तो 8% हमारे पास क्या रहेगा इसका, वो स्टूडेंट्स रहेंगे जो दोनों क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो 8% कहाँ पर है, ये ए पार्ट इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। 20% ऑफ 25% ऑफ 300 इज, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। 20%, तो 20 अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई डालेंगे 25/100, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई ऑफ फिर आ गया, तो मतलब मल्टीप्लाई क्या रहेंगे 300, ठीक है ना। परसेंटेज क्या होता है, जैसे परसेंटेज है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/100 होती है। अगर 2% है तो इसका मतलब आपने क्या कर देना, सीधा 2/100 करते हैं आप, क्योंकि 2 × 1/100 करने पर भी क्या होता है, 2/100 ही होता है। 2 एकम 2/100, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 100 है, तो 100 एकम 100, 100 × 3 करेंगे तो 300 होता है, ठीक है। उसी तरह से 25 एकम 25, सॉरी हाँ ठीक है 25 एकम 25 और 25 चौके कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। 4 एकम 4, 4 × 5 करें तो कितना होता है, 20 होता है। 5 3 कितना हो गया, 15, ठीक है। तो ये 15 आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बी पार्ट इसका क्या है, आंसर है। तो ये थे क्वेश्चंस, ये थी वीडियो आज की हमारी इस मैथमेटिक्स सेक्शन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो ये पसंद आई हो। कि बाकी सेक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगी, 4 सेक्शंस और बची हैं, तो एक एक करके उनके भी वीडियोज़ भी आपको आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपको मतलब 1-2 दिन में वो भी सारी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी चलिए, अगर आपको ये वीडियो लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है। रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर।